मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ दिनों से मैंने अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आईटीआई वालों का पेपर था। मैं आईटीआई में पढ़ाता हूं, तो उन लोगों का पेपर था तो उन लोगों के साथ जाता था ताकि उन लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस जो वो बना रहे हैं। तो मैं आप लोग ये आज का टॉपिक है वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या समझते हैं। अब ये वैद्युत आवेश से क्या अभिप्राय है, एकदम सरल ट्रिक के साथ पूरा बेसिक से लेकर एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये इसका फार्मूला तो बहुत लोगों को याद ही होगा कि मतलब ये वैद्युत आवेश क्या होता है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करके स्टैंडर्ड तक ले जाऊंगा। तो ये होता है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। और इसमें समझने की ये बात है कि इसे वैद्युत आवेश, एक बार और इसका डेफिनेशन सुन लीजिए, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, क्योंकि मतलब ये बेसिक है तो आप लोग को ये बेसिक नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड कैसे आएगा। तो इसके साथ आप बने रहिए चैनल को पर और वीडियो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। मान लीजिए मरकर है तो ये इस पर कोई अगर अलग से बल लाया जाएगा तो वही वैद्युत बल होगा। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। इसी के कारण वैद्युत बल कार्य करेगा तो वो वैद्युत आवेश होगा। तो ये वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग को मैंने बताया है कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को कूलाम भी बोलते हैं, कूलाम्स। इसका मात्रक देख लीजिए, एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम्स होता है। तो आप लोग कैसे पूछे वैद्युत आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम्स होता है। यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है। अब इसका प्रकार जान लीजिए। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं वैद्युत आवेश, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग प्लस भी करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ये देख लीजिए वैद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। धन आवेश होता है पहला, दूसरा होता है ऋण आवेश। जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस पर जाता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। मान लीजिए कोई भी परमाणु है, इसका ये क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। जब ये किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो इसमें से निकलेगा तो इस पर धन आवेश आ जाएगा, और ये लेगा तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ये देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि मान लीजिए इसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा है चार्ज, इसके पास ज्यादा है, तभी तो ये देगा। आप लोगों के पास मतलब पैसा रहेगा, मान लीजिए कोई मांगा आपसे पैसा, तो आप लोगों के पास 10 रुपया रहेगा तभी तो आप 2 रुपये उसको दे देंगे, तो आपके पास रहेगा तभी तो देंगे। और जो लेगा उसके पास तो निगेटिव होगा ना, कि उसके पास नहीं है, उसके पास आएगा तभी तो वो फिर रिटर्न करेगा।
तो इस पर से जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस पे जाता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। एक बार और सुन लीजिए, जब किसी परमाणु में से, मान लीजिए एटम है परमाणु में, जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, निकलेगा तो इस पे धन आवेश आ जाएगा और जिस पे आएगा उस पे ऋण आवेश आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि ये धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पे धन आवेश आ जाएगा और जिस पे जाएगा उस पे ऋण आवेश आ जाएगा। जिसमें से भी निकलेगा, किसी परमाणु या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उस पर धन आवेश आ जाएगा और जो ले रहा है उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। ये जो होता है दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस पे जाता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। अब सुन लीजिए वैद्युत आवेश के गुण। क्या? वैद्युत आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के क्या गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं? तो पहला होता है कि वैद्युत आवेश को जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वैद्युत आवेश को जोड़ा जा सकता है। यानी कि हम लोग वैद्युत आवेश को जोड़ सकते हैं। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डाटा डाटा, जितने भी वैद्युत आवेश होते हैं उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। वैद्युत आवेश को जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वैद्युत आवेश को जोड़ा जा सकता है। दूसरा, वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। एक रूप से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। वैद्युत आवेश संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो जब तक प्लग में आप चार्जर डालेंगे नहीं तब तक आप लोग का मतलब चार्जर लगाएंगे तो उसमें से करंट आएगा आप लोग के चार्जर में। तो उसके बाद से आप लोग अपने मोबाइल में लगाएंगे तो वो मोबाइल में जाएगा नहीं तो फिर उसी से रिटर्न हो जाएगा और मोबाइल में आएगा तो मोबाइल पे आप कहेंगे कि हमारा मोबाइल चार्ज हो गया और फिर आप लोग वीडियो में देखने लगेंगे तो वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वैद्युत आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणक होता है। जैसे कि Q इक्वल टू N इंटू E। ये फार्मूला आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणक होता है। और ये देख लीजिए Q क्या है। Q तो आप लोग जानते ही हैं, वैद्युत आवेश है। इलेक्ट्रिक चार्ज। N जो है पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 डाटा रख कहीं तक जा सकता है। E जो होता है ये मूल आवेश होता है प्लस माइनस 1.6 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब मूल आवेश इसमें आता है कि मूल आवेश क्या कहते हैं? मूल आवेश एक और क्वेश्चन आ गया इसमें कि मूल आवेश आखिर में किसे पदार्थ में उपस्थित आवेशों का पूर्ण गुणांक होता है। Q इक्वल टू N इंटू E। जो कि होता है वो वैद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, N होता है वो गुणांक संख्या होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 या
मतलब जितना दिया रहता है नंबर दिया रहता है, ये नंबर होता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। 1.69 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, 90 कूलाम। और ये सुन लीजिए कि मूल आवेश क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उपस्थित आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आवेश उपस्थित होता है उसी को ही मूल आवेश कहते हैं। और हाल ही में एग्जाम आया कि ITI की पेपर की मतलब परीक्षा लेने वाइवा लेने के लिए, तो वो लोग पूछ दिए थे ऐसे ड्राइंग बनाकर कि मान लीजिए कि ये दोनों पे समान चार्ज हो तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ये भी समझ लीजिए दो सजातीय आवेशों के मध्य इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और दो विपरीत प्रकार के मध्य आकर्षण बल लगता है। दो सजातीय मतलब दोनों एक समान होते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो है दोनों एक प्रकार के रहेंगे, एक ही टाइप के रहेंगे। मान लीजिए दोनों माइनस हैं तो ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, दोनों अपने को मतलब एक दूसरे से दूर ढकेलेंगे। तो ये सुन लीजिए क्या आता है, दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल परंतु दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें पूछ देंगे कि ये प्लस प्लस है तो ये कौन सा बल कार्य करेगा, ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल करेगा, कार्य करेगा। और ये दोनों मतलब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। आप लोगों ने बहुत सारा देखा, मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा, बहुत हम लोग खेलते हैं पहले। कोई एक चुंबक रेडियो के मतलब टूट जाता था या किसी टीवी का, तो उसको लेकर हम लोग तोड़ लेते थे और दोनों को ऐसे करते थे, मतलब विपरीत होता था तो ऐसे करते थे चिपकाने के लिए, नहीं चिपकता था। और प्लस माइनस होता था चिपक जाता था, और वैसे नहीं चिपकता था। जैसे कि प्लस प्लस में चिपकाने की कोशिश, जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करते थे लेकिन नहीं चिपकता था। तो यही कारण था कि दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और दो विपरीत आवेशों